नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज में। दर्शकों, राज्यसभा सांसद स्वर्गीय अमर सिंह जी की स्मृति में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि का समारोह का आयोजन किया गया। अमर सिंह जी के श्रद्धांजलि समारोह में राजा राजेंद्र सिंह और क्षत्रिय समाज न्यास के शिवनंदन सिंह ने अपने संयुक्त संबोधन में अमर सिंह जी के साथ बिताए हुए कई क्षणों को रेखांकित किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रख्यात वकील डॉक्टर AP सिंह ने पूर्व सांसद जयाप्रदा द्वारा हैदराबाद से भेजे गए शोक संदेश एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा मानवेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, दुष्यंत सिंह मिशन मोदी अगेन PM के कार्यकारी अध्यक्ष राम गोपाल काका, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष संजीव कुमार, भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह द्वारा भेजे गए शोक संदेश को उपस्थित जनसमूह को पढ़कर सुनाया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपना संबोधन रखने वालों में सुरजीत सिंह दीदेवार, किसान यात्रा संदेश के पंडित नरेंद्र शर्मा, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रमेश भदौरिया, बाबूलाल बैरवा, भगवान सिंह, बिमला कष्टरिया, गीता चौहान आदि ने अमर सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रख्यात वकील डॉक्टर AP सिंह जी ने अमर सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद अपने अमर सिंह जी के साथ बिताए हुए क्षणों को फिर से याद करते हुए बताया किस तरीके से एक मीटिंग में अमर सिंह जी से मिले, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत से भी उनकी मुलाकात हुई, किस तरीके से बातें हुई थी, क्या खुलासा किया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने। जानने के लिए दर्शकों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। गर्व के साथ कहा कि यदि अमर सिंह जी नहीं होते तो मैं मुंबई की सड़कों पे टैक्सी चला रहा होता। समझ सकते हैं आप, एक ही लाइन में कितनी बात उन्होंने कह दी। और ये हम लोगों ने देखा, शिवनंदन जी भी थे यहाँ दिल्ली की कोठी पर अमर सिंह जी जब स्वस्थ थे, और पिछले पंडित जी लोकसभा चुनाव थे और जयाप्रदा जी को रामपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था, तो अमर सिंह जी ने बुलाया था, हम सब लोग थे वहाँ, बोनी कपूर भी आए थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आजकल मीडिया में भी बहुत चल रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत भी वहाँ पहुँचे हुए। बहुत राज की बात है, बहुत लोग बहुत तरह की तो अमर सिंह जी के पास बोनी कपूर आए थे और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत भी वहाँ आए हुए थे। आज दोनों नहीं, देखिए किस्मत की बात, आज दोनों नहीं हैं। और उस समय भी आके यदि अमर सिंह जी स्वस्थ हो जाते, पहले यहाँ मैक्स हॉस्पिटल रहे, हम लोग मिलने गए, जहाँ साकेत के मैक्स हॉस्पिटल बहुत दिन रहे, उसके बाद सिंगापुर फर्दर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए वहाँ भेजा गया, तो वहाँ इलाज उनका चला। अंततः नहीं सफलता मिली, डॉक्टर हार गए, क्योंकि जब ऊपर वाले की डोर जब तक चलती तभी तक डॉक्टर और नीचे की चल पाते हैं। जब ऊपर की डोर टूटती है फिर कोई डॉक्टर, चाहे सिंगापुर हो चाहे कहीं हो, कोई हो, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो यदि उस समय मैं समझता हूँ अमर सिंह जी स्वस्थ हो जाते दिल्ली में ही, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी, जैसा कि वो अपनी इच्छा लेके, सुशांत राजपूत अपनी इच्छा लेके यहाँ आए, बोनी कपूर, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, लेकिन मैं तो अपने सामने की बात बता रहा हूँ, शिवनंदन जी भी थे वहाँ, तो आए और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्हें परेशानी तो थी, स्ट्रगलिंग तो थी, सुशांत राजपूत को भी स्ट्रगलिंग थी, तभी आए थे, क्योंकि राजनेता के पास अभिनेता कब आएगा? अभिनेता तब आएगा जब उसे राजनेता से मदद लेनी। एडवोकेट के पास व्यक्ति का, मित्रता की एक बात अलग है, मित्रता के नाते भी आते हैं, लेकिन एडवोकेट के पास कब आएगा? जब उसे कोई लीगल चीज चाहिए। जब डॉक्टर के पास कब जाएगा? जब उसे कोई, तो आए तो उन्होंने आश्वासन दिया मेरे सामने कि कोई बात नहीं, अभी ये चुनाव निबट जाए, क्योंकि रामपुर के चुनाव पर उन्हें फोकस करना था, जयाप्रदा भी थी, तो उन्हें फोकस करना था, तो कि वहाँ का निबट जाए चुनाव, उसके बाद फिर करेंगे आपके लिए, और बॉम्बे आऊँगा और मुंबई पहुँच के आपको देखेंगे। तो ये कहा, वो भी नहीं है, उनकी भी CBI जाँच, मौत का रहस्य ये है। तो अमर सिंह जी ने तो समाजवादी पार्टी के रूप में, चाहे जब परमाणु बम की बात हुई थी, परमाणु बम के मामले में सरकार गिर रही थी एक ओर, तो उसमें मदद करवाई, और भ्रष्टाचार को भी खोलने का प्रयास किया, संघर्षशील है। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी थे। अमर सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर थे, एडवोकेट थे।
और कई बार मन में उनकी आती थी, कहते थे मुझे ये केस जो मैं जैसे कर रहा हूँ केस कई चर्चित मामलों में होता हूँ, तो कहते बहुत अच्छी तरह कर, फ़ोन करके बताते थे, फ़ोन करके आश्वासन देते कि ठीक है। पिछले दिनों जब वो सिंगापुर शिफ्ट हो गए, मैं भी 1-1.5 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज रहा, बीमार रहा। वो कोरोना काल कहिए या डायबिटीज़ नील, शुगर नील हो गई मेरी थी, तो उसकी वजह से कहिए, फिर प्रेशर क्या, मैं भी हॉस्पिटलाइज रहा। उन्हें पता चला, देखिए सिंपैथी की बात बता रहा हूँ आपको, कितना व्यक्ति जुड़ान में, व्यक्ति अमर सिंह जी बीमार है वहाँ सिंगापुर में, लेकिन वहाँ से उन्हें पता चला किसी के माध्यम से, तो वहाँ से फ़ोन करके पूछ रहे कैसी तबीयत है, क्या दवाएं ले रहे हो, किस डॉक्टर से दवाएं ले रहे हो, क्या क्या इलाज चल रहा है, कैसा परहेज चल रहा है, अब कैसी शुगर है, अब कैसा ब्लड प्रेशर, ये क्या हुआ, वो उस तरह की बातें करना, व्यक्ति के साथ एक जुड़ान के साथ बात करना, पूरी भावनाओं के साथ बात करना, भाव के साथ बात करना। कई मिशन मोदी अगेन पीएम के कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला पिछले चुनाव में, वाराणसी जाने का मैं साथ साथ गया, वाराणसी गए, मुरादाबाद, आगरा, कई जगह, दिल्ली में ताल कटोरा में, और कई प्रोग्राम वहाँ, इस्कॉन टेम्पल, शिवनंदन जी हैं, इस्कॉन टेम्पल वहाँ हुआ कार्यक्रम, कई कार्यक्रम हुए, वहाँ हर समय पहुँचते, देर हो जाती तो क्षमा मांगते कि मुझे देर हो गई, पहुँचने में विलम्ब हुआ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब उनके अपने अपने थे, अपना उनका चार्टर्ड विमान था, तो एक बार मुझे आगरा से यहाँ पहुँचना था, साथ में कार्यक्रम था नारायण साकार हरि का मानव मंगल मिलन सद्भावना समारोह, इटावा में था, इटावा से आगरा एयरपोर्ट, आगरा से दिल्ली, शाम रात थी, प्लेन उनका उतर रहा था, बड़ी उत्सुकता के साथ, देखिए इतना बड़ा व्यक्ति बड़ी उत्सुकता के साथ बैठ के प्लेन, देखो एपी मेरे से कहते थे, एपी देखो ये प्लेन जब यहाँ से उतरता है ना, मुझे ये दृश्य, लाइटें साइड में जलती होती हैं, क्योंकि ये मुझे दृश्य बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब ऐसे उतरता, लैंड करता है, मुझे दृश्य याद है। अब हम अब भी उतरते हैं, कल भी आए भुवनेश्वर से, वही दृश्य होते हैं, लेकिन अमर सिंह जी नहीं, सब कुछ है, सब कुछ रह गया, विरासत रह गई, संपत्ति रह गई, सब पीछे बाल उसके भारतीय आरएसएस की सेवा भारती जो संस्थान है, आरएसएस की सेवा भारती, उसके लिए उन्होंने 20 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी पिछले वर्ष। देखिए व्यक्ति जब जाने को होता है तो और उसके हाथ पता नहीं कैसे खुल जाते हैं, कई लोगों के बंद जाते हैं, लेकिन उनके हाथ खुल गए। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उनका पैतृक गांव है अमर सिंह जी का, उन्होंने सेवा भारती के लिए डोनेट कर दी, रजिस्ट्री कर दी, चैरिटी कर दी, जिसमें स्कूल बनाए, सेवा भारती कुछ भी काम करे। आरएसएस की संस्था है सेवा भारती, जो सभी गरीब मजदूर दलित शोषित पीड़ित उनके लिए काम करती है, सेवा भाव रखती है, सेवा के साथ काम करती है, तो उन्होंने उस पर का काम किया, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित। और ऐसा कोई राजनीतिक नहीं। पिछले दिनों लखनऊ में कार्यक्रम था, मैं भी था, और माननीय अमर सिंह जी थे और मोदी जी भी थे। मोदी जी वहाँ कार्यक्रम में सबको बोल रहे थे। मोदी जी जनरली नाम नहीं लेते हैं लोगों के, अपने उद्बोधन में बहुत कम नाम लेते हैं, और इलेक्शन वगैरह में अलग नाम है, मंच पे नाम लेना, कैंडिडेट का नाम लेना, प्रत्याशी का नाम लेना, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो कार्यक्रम था व्यावसायिक गतिविधियों से आता कार्यक्रम था। अमर सिंह जी बैठे थे वहाँ, तो मोदी जी ने कहा कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार वगैरह पे बोल रहे थे कि व्यापारी, राजनीतिक नेताओं और इनमें कितना भ्रष्टाचार, आपस में कैसे कोलैबोरेशन होता है, इसे कैसे दूर किया जाए। उन्होंने एक ही नाम लिया कि देखिए अमर सिंह जी बैठे हैं यहाँ, उन्हें सब कुछ पता है किस तरह से व्यापारी, किस तरह से राजनीतिक दल का गठजोड़ होता है भ्रष्टाचार की तरफ। मतलब उन्हें पता था कि सब कुछ अच्छी तरह जानते थे, चाहे रिलायंस फैमिली हो, चाहे अंबानी अडानी फैमिली हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली हो। कई लोगों के पारिवारिक मामले ऐसे होते थे। अभी पिछले दिनों अंबानी फैमिली की शादी हुई उदयपुर में, तब पहुंचने का अवसर मिला, मैं भी साथ था, वो साथ थे उनके। इतने इतने इंडस्ट्रियलीज ऐसे आके नतमस्तक होकर मिलते हैं। अमर सिंह जी बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, बहुत बड़े ऐसे भी नहीं थे कि देश के सबसे बड़े नेता हों, ऐसी भी पार्टी के मुखिया नहीं थे कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हों। लेकिन एक बात सत्य है कि चाहे देश की सबसे बड़ी पार्टियों के मुखिया हों, चाहे देश के सबसे बड़ी उद्योगपति हों, चाहे देश के सबसे बड़े अभिनेताओं में से हों, सब उन्हें नतमस्तक होते थे, आगे उनके झुकते थे, उनको दिल में रखते थे, उनको मन से मानते थे, उनके भाव के साथ मानते थे और उनके साथ पूरा आस्था और विश्वास रखते थे। और माननीय अमर सिंह जी बिना पार्टी का भाव छोड़कर, बिना पार्टी की राजनीतिक बाध्यता को छोड़ के कि मैं तो इस पार्टी में हूँ, उसकी बात नहीं करूँ, सभी के साथ, सभी अभिनेताओं के साथ, सभी बिजनेसमैन, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे अडानी फैमिली हो,
चाहे और फैमिली हो, उन सबके साथ उनका बड़ा अच्छा तारतम्य रहा, बड़ा अच्छा संपर्क रहा, बड़ा अच्छा संबंध रहा। सब उन्हें मिलते रहे, हम तो देखते थे उन्हें। कभी कांग्रेस के लोगों का फोन आया, कभी अहमद पटेल को डांट रहे हैं, कभी किसी का बात हो रहा, बस खुले दिल से मन के। आजकल के बहुत से नेता मन के रखते हैं, मन में मैल रखते हैं, लेकिन मन में मैल नहीं रखने वाले, साफ दिल से कहने वाले, और ऐसा लगता नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है। अब उनके पारिवारिक स्थिति भी 2 बेटियां हैं, जब जुड़वा बेटियां हुई उनके थी, 2 बेटियां हैं, अभी 18 साल की हुई हैं। अब उनका विवाह है, होगा जब भी होगा, खैर अभी पढ़ रही हैं। लेकिन व्यक्ति के साथ यही होता है, कम उम्र में माता जी भी उनकी हैं, पत्नी भी हैं, फार्म हाउस है छतरपुर में, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भी जब चला जाता है तो अब बस उनकी यादें रह गई, उनके प्रति सद्भाव रह गया, उनके प्रति भावनाएँ रह गई। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते भी उनका सब्सक्रिप्शन बराबर आता रहा। राज्यसभा के सदस्य रूप में राजपूत समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, और सब समाज के लिए काम किया, पीछे समाजवादी पार्टी के रूप में भी, और सभी दलों, अभी उनका कार्यकाल भी था 2022 तक के लिए था राज्यसभा का चुनाव, और सभी उन्हें अच्छी तरह मानते थे। और सभी ने देखिए, जब उनके साथ उनका देहावसान हुआ, स्वर्ग सिधारे, तो माननीय चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई मंत्री हों, चाहे किसी दल के हों, चाहे किसी से संबंधित हों, किसी भी राजनेता, सब ने अपने पूरे मन से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, प्यार से उनके साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ माननीय राजनाथ सिंह जी पहुँचे थे, मैं था वहाँ छतरपुर, उनके जहाँ लाया गया था, तो वहाँ पर माननीय राजनाथ सिंह जी पहुँचे, और सभी सब वहाँ पहुँचे जितने पहुँच सकते थे। और सबने को लगा क्योंकि थोड़ा जल्दी चले गए, जाना तो सबको, अटल सत्य है, सभी जाएंगे, लेकिन एक उम्र पे जाएं, कुछ कार्य करके जाएं, जो जिम्मेदारियां हैं परिवार की वो करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि वो आज होते तो ये शायद मैं नहीं समझता सुशांत राजपूत जैसे हत्या, आत्महत्या की बात होती। कितने अभिनेताओं को उस समय तो स्थिति, अगर अमर सिंह नहीं होते, हो सकता अमिताभ बच्चन भी लटके मिलते, वो भी फांसी लगा लेते, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, कितने हीरो हीरोइन हो सकते। सबको साथ आर्थिक रूप से सहायता देना, वही लोग पैसे वापस भी करते थे, उनके लेते भी थे और उनके लगाते भी थे, करते भी थे। तो शायद सुशांत राजपूत की भी मौत नहीं होती, और पता नहीं कितने लोगों का जीवन मिलता, कितने लोगों को जिंदगी मिलती। उनका संघर्षमयी जीवन रहा, कम उम्र रही, 64 वर्ष का बहुत उम्र नहीं होती, लेकिन उनकी किडनी ट्रांसप्लांट पहले हो चुकी थी, और उनके ड्राइवर ने उन्हें किडनी दी थी, डोनेट की थी, वो भी सिंगापुर में ट्रांसप्लांट हुई। तो वो ड्राइवर बराबर एक किडनी से उनके साथ रहता था, मुस्लिम ड्राइवर था। देखिए उनका प्यार देखिए, जब किसी का नहीं मैच हुआ, सबने टेस्ट कराया, तो उसने अपना टेस्ट कराया, तो वो उसने दिया, और बड़ा गौरव महसूस किया, और बहुत उनके साथ जीवन रहा। सुरक्षा गार्ड, चाहे एसपी जी रहे, चाहे कोई भी रहे, सबका बड़ा अच्छा सबको लगा। लेकिन व्यक्ति आज नहीं है, हम लोग पूरे मन से आज उन्हें श्रद्धांजलि ले रहे हैं। और दीदेवार जी के यहाँ आज इसी उद्देश्य से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं दीदेवार जीवन ज्योति में, और क्षत्रिय समाज नायक शिवनंदन सिंह जी ने, और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आदरणीय हमारी माता जी विराजमान हैं, श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं को मैं राय जी, दीदी जी और आप लोग से प्रणाम। और आज बहुत खुशी वाली बात है, अमर सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। कल अमर सिंह जी ने जो कार्य किए हैं, ऐसी ऐसी हस्तियों को नीचे से ऊपर तक ले गए हैं। सबसे नाम आज जो वर्ल्ड में आ रहा है, जो जिसको हफ्ताब कहते हैं, हफ्ताब की एक बार नाव पलट चुकी थी। एक ऐसा शख्स है, इसी ने इसको लाया, और आज समाजवादी का जो नाम आ रहा है ना, वो इन्हीं के बदौलत आ रहा है। आखिर इनके भाइयों ने, अमर सिंह के मुलायम जी के भाइयों ने इनका कोई कदर नहीं की। इसके वजह से थोड़ा उनको पीड़ा हुई, और पीड़ा होने के बाद थोड़ा बीमारी से ग्रस्त हो गए। नहीं तो ऐसा सकता हिंदुस्तान में कि राजपूतों के लिए बहुत बड़ा एक नाम था। तो अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि इनकी प्रतिमा लगाई जाए, मैं इनका सहयोग करता हूँ। इनकी प्रतिमा लोकसभा में है की मांग की जाए, और लोकसभा में रखी जाए, लोकसभा में लगाई जाए। ये संसद भवन में ये कार्य होना चाहिए। और आप लोगों का आज को टाइम कम है, सभी को मौका मिलना चाहिए। थोड़ा मैं हाथ से भी परेशान हूँ, बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप लोगों को सभी को
फिर नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। कि वो बहुत अच्छे थे और अमर हो गए वो इस पृथ्वी पर। जय भारत।